सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीहंसं च सनत् कुमार प्रवृत्तिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं स्वद्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिकमुखान् वसविन्दु संख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमाद्रगाच परतः शर्वान् गुरून् सादरम्। राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधा पदाङ्क विलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमस्तकगालिके राधा विहार विपिने रमतां मनो में वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदार्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन के नासत विघ्न। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हम सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए मस्ती के साथ भावनाओं के साथ भगवान के नाम का पावन संकीर्तन करेंगे। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद 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 जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय राधे कृष्ण
राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को मैया लाल। देवकी को छैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को मैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम पंद। या को मुख से कटत यम पंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरधरण छबिले लाल। केशव जी कल्याण लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबिले लाल। केशव जी कल्याण मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जगत पति जगत राय संतन सदा सहाय। जगत पति यादव पति जगत राय संतन सदा सहाय। हे जगत स्वामी परमानंद। लाख गुण गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद। राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद।
भजो राधे मन लाल भजो राधे गोविंद राधा रमण राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद धाम भजो राधे गोविंद वृंदावन जो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, यमुना महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, गिरिराज जी महाराज की, सब भक्तन की, सब संतन की, सब विप्रन की, ब्रजरानी की, रस रानी की, महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाला के मैया की, मैया के लाला की, लाला मैया दोनों की। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। निखिल प्रत्यनेक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर एवं श्री वृषभानंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से आज हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब पर विशेष आहित की कृपा है। राधा कृष्ण की यह वांगमयी प्रतिमूर्ति विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण कीर्तन मनन चिंतन दर्शन मात्र से सभी का कल्याण होने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हुए समस्त संत जन, ज्ञानी जन, भक्त जन और भारतीय संस्कृति की गौरवमयी वात्सल श्रद्धामयी कीर्तिमयी माताएं और गौरी स्वरूपा बहनें और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सबके हृदय में विराजमान राधा मुकुंद जी के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कहते हैं जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पाता है। निश्चित ही हम और आप सभी लोगों के वही पुण्य उदय हुए हैं जिसका प्रत्यक्ष फल हमें श्री ठाकुर जी दे रहे हैं। हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब पर विशेष कृपा है। देखिए, भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए मुख्य रूप से दो गंगा प्रकट किए हैं। पहला भगवान ने अपने श्री चरणों से प्रकट किया है और दूसरा भगवान ने अपने श्री मुख से प्रकट किया है। जो श्री चरणों से प्रकटी गंगा है वह भागीरथी गंगा है, जिसमें
स्नान करने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और जो श्री मुख से प्रकटी गंगा है वह श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा है, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। जो भगवान के श्री चरणों से निकली गंगा है, भागीरथी गंगा, उसमें स्नान करने के लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा, जैसे हरिद्वार में जहां जहां बह रही है गंगा जी, वहां वहां आपको जाना पड़ेगा स्वयं चल करके। लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा है, उसको श्रवण करने के लिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए वह स्वयं आपके पास आई है, श्री वृंदावन धाम से चलकर आपके समक्ष आई हैं। तो उसमें प्रेम से डुबकी लगाइए। देखिए हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, पर हमें उनके बारे में जानना भी चाहिए कि क्या है, कौन कौन जानता है कि क्या है इसके अंदर। देखिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो परमहंसों की संहिता है। इसको मुख्य रूप से 3 लोग ही जानते हैं। मुख्य रूप से कितने लोग जानते हैं? 3 लोग। सबसे पहले तो भगवान वेदव्यास जी और आचार्य सुखदेव जी, और तीसरे हमारे भगवान नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी जानते हैं। परीक्षित जी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में भी संदेह है। सोच लीजिए जब उनके बारे में संदेह है तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को या मिल पाना कितना असंभव है। लेकिन एक ही रास्ता है, एक ही भगवान जो है वो ही हमें प्राप्त करवा सकते हैं, तो श्री राधा रानी है। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो हम सबको हर एक चीज मिल सकता है, हर एक वस्तु मिल सकता है, केवल राधा रानी है। बोलिए राधा रानी सरकार की। देखिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह 18 पुराण में सम्राट है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और कुल मिलाकर 18,000 श्लोक हैं। जो भागवत जी का सबसे पहले जब कथा प्रारंभ होती है तो प्रथम दिवस की कथा में भागवत जी के महात्म्य को गाया जाता है। अब देखिए महात्म्य क्या है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर उसकी महिमा नहीं जानेंगे, जैसे हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, तो क्या समझ सकते हैं। उसी प्रकार भागवत जी के प्रथम 6 अध्याय में उनके महात्म्य का गुणगान किया गया है। और ये भी महात्म्य भागवत जी स्वयं नहीं कह रहे हैं, ये पद्म पुराण से लिया गया है। सोचिए अगर हम अपने आप को सिद्ध करें तो बात अलग है, लेकिन ये पद्म पुराण ने गाया है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरे मोल भैया, लाख टका मेरे मोल। अर्थात जो बड़े लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपनी महिमा खुद नहीं कहते, अपना गुणगान खुद नहीं कहते, लेकिन जो आधे अधूरे ज्ञान के लोग होते हैं वह अपना गुणगान खुद अपने मुंह से गा गाकर अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े जानकार हैं। एक कहावत कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो आधी गगरी होती है, आधी भरी वाली गगरी होती है, वो अगर हम लेके चलेंगे तो जिधर जिधर चलेंगे उधर उधर छलकता जाएगा। लेकिन अगर वही गगरी में हम पूरा पानी भर के चलते हैं और चलते जाएंगे तो वो नहीं छलकता। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें उसे दिखाना नहीं है कि खाली है, और जब खाली रहता है तब वो दिखाता है चारों तरफ हिल हिल के। उसी प्रकार मनुष्य होते हैं, जो जितने ही विद्वान होंगे, जितने ही जानकार होंगे, वो अपने मुख से अपने आप को सिद्ध करने में कभी नहीं लगेंगे, लेकिन जो आधे अधूरे ज्ञान के होंगे वो हमेशा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। देखिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही भागवत जी के स्वरूप, कार्य और उनकी करुणा का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी मनुष्य, हम आप या कोई भी अपने अगर कन्या का विवाह करने जाता है तो सर्वप्रथम प्राय यही देखता है कि वर देखने में कैसा है, करता क्या है, रहता कहाँ है। उसी प्रकार जब हम अपने
बुद्धि रूपी कन्या का विवाह श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ करने जा रहे हैं, या भगवान के साथ करने जा रहे हैं। तो सूत जी महाराज प्रथम श्लोक में ही भागवत जी के करुणा और उनके स्वरूप और उनके कार्य का वर्णन करते हैं। कैसे हैं भगवान, देखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय हैं, सतघन चित घन आनंद घन है। देखिए सतघन क्या होता है? सत क्या है? सत्य का क्या अर्थ होता है? सत्य का अर्थ होता है कि सत्य। देखिए इस पूरे सृष्टि में ना तो हम सत्य हैं, ना आप सत्य हैं, ना तो कोई सत्य है। सत्य तो केवल हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान सत्य हैं, और कोई सत्य नहीं है। और देखिए कहते हैं कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। भगवान ही सत्य हैं, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, वही सत्य हैं। भगवान आप सत्य संकल्प हो। भगवान के प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भी सत्य है। देखिए जो आज भी हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान विराजमान हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसमें भगवान ही स्वयं विराजमान है। ऐसे अन्य कई ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, और श्री रामचरितमानस हो गया, और श्रीमद् भगवत गीता हो गया। इन सब में भगवान ही स्वयं विराजमान है। महाराज आप लोग कुछ भी ना करें, लेकिन अपने जीवन में एक ऐसा ग्रंथ जरूर रखें जिसके बारे में आप पठन पाठन श्रवण कीर्तन करें, मनन चिंतन करें, और वो भी अपने गुरु से श्रवण किए हो। और जहां भी जाएं उसके बारे में जरूर चर्चा करें। अपने दोस्त मित्र सखा बंधु किसी से भी मिलें तो उनसे जरूर उस ग्रंथ के बारे में अवश्य चर्चा करें। और देखिए फिर उसका प्रत्यक्ष फल ठाकुर जी कैसे हम लोगों को देते हैं। अब देखिए चित्त घन क्या है? चित्त का अर्थ क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश, चैतन्य, अर्थात भगवान चित्त स्वरूप हैं, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। चित्त क्या है? जैसे देखिए अगर हमें कोई ब्रजवासी या कोई संत महात्मा आदि कोई पुरुष दिखे तो हमें अवश्य ये समझ जाना चाहिए, अगर वो उर्ध पूर्ण धारण किए हों, तिलक धारण किए हों, गले में कंठी माला, मुख पर हरि नाम कीर्तन और हाथ में भगवान का माला हमेशा जपते हुए आ रहे हो, तो उनको स्वयं यही समझें कि वो भगवान के ही स्वरूप हैं, वो भगवान के चैतन्य स्वरूप हैं, भगवान का ही स्वयं चैतन्य स्वरूप है। उस व्यक्ति का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। और देखिए सबके घर में भगवान ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं। उनका हमें सेवा भाव पूजा कैसे करना चाहिए, उनके प्रति हमें कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? उनके प्रति हमें चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। अर्थात चैतन्य बुद्धि क्या है? जैसे अगर गर्मी है तो उनको कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पवाना चाहिए। ठंडी है तो क्या उनको पवाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखें, ना कि जड़ बुद्धि रखें। आनंद क्या है? आनंद का अर्थ क्या होता है? भगवान आनंद स्वरूप हैं, उनके रोम रोम से आनंद निश्चंदमान हो रहा है। वो हमेशा आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। गोस्वामी जी
बालकांड में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक श्यामा, अखिल लोक दायक श्यामा। अर्थात जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु है, सुखों की खान है, सुखों की राशियां हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते हैं त्रैलोक सुपासी। अगर उनके आनंद सिंधु, उनके समुद्र का अगर एक छोटा सा भी कण किसी को मिल जाता है तो महाराज तीनों लोग, धरती पृथ्वी और स्वर्ग पाताल, तीनों लोग प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे भगवान सो सुख धाम राम नामा, ऐसे भगवान सुखों के धाम हैं, सुखों के घर हैं भगवान श्री राम हमारे ठाकुर जी। और क्या करते हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरे सृष्टि को आराम देते हैं, विश्राम देते हैं। और एक बार ऐसे ही भगवान श्री राम जी माता सीता के वियोग में रो रहे थे। जब उनका हरण हुआ तो वो रो रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ और माता सती ने यह लीला देखा तो भगवान देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जय हो सच्चिदानंद घन पावन, अस कहि चलो मनोजन सावन। तो माता सती ने देखा तो कहने लगी कि भगवान इनको सच्चिदानंद घन पावन कह रहे हैं, अर्थात सच्चिदानंद घन पावन ही कैसे हो सकते हैं, इनके अंदर सत्य तो दिखाई नहीं दे रहा, चित्त तो दिखाई नहीं दे रहा, और ये आनंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर सत्य दिखाई देता तो ये इनको पता होता कि माता सीता कहाँ गई हैं, और अगर इनको चित्त होता तो ये पशु पक्षियों से क्यों पूछते, इनको तो पता होता कि वो कैसे बता सकते हैं। और अगर ये आनंद घन होते, अगर ये आनंद घन होते तो ये हमेशा आनंदित रहते, ऐसे ये रोते नहीं, विलाप नहीं करते। तो भगवान जी से ऐसे प्रश्न करने लगी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ये तो भगवान ऐसे ही आपको दिख रहे हैं, भगवान ऐसे नहीं है। अब आप देखिए, अगर हम किसी अभिनेता को, किसी हीरो को मूवी में देखते हैं कि अगर वो कोई कार्य कर रहा है, जैसे चपरासी का कार्य कर रहा है या कूली का काम कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, और हम उससे प्रत्यक्ष मिलेंगे तो ऐसे सीधा यही तो बोलेंगे कि आप कुली का काम करते हैं, मैंने आपको देखा था, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन महाराज वो कुली का काम कर तो रहा है, उसका वो नेतृत्व अपना दिखा रहा है, नेतृत्व निभा रहा है, लेकिन वो महाराज इतना बड़ा है कि अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति को खरीद सकता है, वो तो करोड़पति है, अरबपति है। ऐसे भगवान माता सती को समझा रहे हैं कि भगवान तो अपनी नर लीला के साथ साथ विचित्र लीला कर रहे हैं, ये तो स्वयं सच्चिदानंद घन पावन ही है। पर माता सती नहीं मानी और उनको संदेह रहा, और वो बोली कि हम परीक्षा लेके देखते हैं। और उन्होंने, माता सती ने सीता जी का रूप रखा और भगवान भोलेनाथ के पास गई, भगवान श्री राम के पास गई। और जैसे वहां पे गई, भगवान श्री राम तो सच्चिदानंद घन पावन है ही, उन्होंने देखा, तुरंत वो पहचान गए और उनको प्रणाम करने लगे। कहे, माता हमारे भगवान भोलेनाथ कैसे हैं। अब माता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगी कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया, भगवान सच में सच्चिदानंद घन पावन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे मतलब कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही संहार करते हैं। देखिए, जब वो भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं और जब इस प्रपंच से विरक्त होना चाहते हैं तो वो सबका संहार भी कर देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं। और क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों का विनाश करते हैं।
अब तीन ताप कौन कौन से होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ताप तीन प्रकार से के होते हैं। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप के अंतर्गत दो ताप आते हैं, आदि और व्याधि। आदि क्या है? मानसिक पीड़ा। आदि जैसे कि अगर आपने हमको कुछ कह दिया या हमने आपको कुछ कह दिया और ऐसा बात बोल दिया कि वो आपके हृदय में अंदर ही अंदर गलानी कर रही है और आप उसे बार बार सोच रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से पीड़ा ही हुआ, वो मानसिक पीड़ा हुआ, वो आदि है। और व्याधि क्या है? व्याधि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, शारीरिक पीड़ा कोई हो गया, जैसे ज्वर बुखार आदि कुछ भी हो गया, ये सब व्याधि है, शारीरिक पीड़ा है। ये हो गया दैहिक। और दैविक क्या है? जैसे जो दैववश हमें मिल जाता है, जैसे कि प्रकृति से हमारा कोई अगर लाभ नहीं हुआ, हमारे नुकसान हो गया, जैसे कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो सब दैविक ताप है। और भौतिक, भौतिक क्या है? जो भूत प्रेत आदि से मिलता है, अर्थात जैसे कि तंत्र मंत्र और किसी प्रकार से अचानक जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, वो सब भौतिक ताप है। अगर हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो भगवान तीनों तापों का नाश कर देते हैं। ऐसे ही एक भक्त थी मीराबाई जी। महाराज उनको कितने कष्ट मिले, वो उनको बचपन में इतने कष्ट मिले, इतने कष्ट मिले, लेकिन वो हमेशा एक ही चीज कहती थी, हमेशा एक ही चीज गाया करती थी, मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी उठे तो मैं काय करसी, मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी उठे तो मैं काय करसी। अर्थात वो हमेशा यही कहती कि मैं गोविंद के ही गुण गाऊंगी, अपने भगवान के ही गुण गाऊंगी। हमसे चाहे मीराबाई रूठे, हमसे चाहे राणा जी रूठे, या कोई भी रूठे, कोई भी व्यक्ति रूठे, लेकिन मैं हमेशा अपने प्रभु का ही गुणगान करूंगी, अपने प्रभु को ही स्मरण करूंगी। और महाराज उनको बचपन में जैसे वो छोटी ही थी, उनका ब्याह कर दिया गया, और जब वो राणा जी के यहाँ गए तो उनको कितने कष्ट मिले, राणा ने उनको कितने दुख दिया, उनको विष का प्याला दिया, उनको सांपों की माला बना रही थी, उन्होंने फूलों की माला बना रही थी, उन्होंने सांप भेज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो फिर भी सहती गई और एक ही चीज कहती, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मैं तो निरख निरख सुख पाती, मैं तो निरख निरख सुख पाती, मैं तो गोविंद गुण गासू, राणा जी रूठे तो मैं काय करसी, मैं तो गोविंद गुण गासू, राणा जी रूठे तो मैं काय करसी।
क्या कहती थी? कहती थी कि यह संसार सकल जग झूठा, अर्थात पूरा संसार ये सब झूठा है, केवल एक ही है, वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, माधव हैं, उन्हीं को बस याद करती थी। और भगवान देखिए उनको इतना पीड़ा कष्ट क्यों देते थे? वो भगवान को की तो अनन्य भक्त थी, पर उनको इतना कष्ट क्यों देते थे? भगवान इसलिए कष्ट देते हैं। देखिए अगर हम लोग बाजार में एक मटका खरीदने जाते हैं तो उसको भी हम ठोक के, बजा के, पीट के, हल्के हाथों से मार के उसको बार बार चेक करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे काम लायक है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लेके जाएं और हमारा इससे काम ना बने। उसी प्रकार जब हमको भगवान अपनाने जा रहे हैं, ठाकुर जी अपनाने जा रहे हैं, तो वो भी हम लोग की परीक्षाएं लेते हैं। हमको मार मार कर, पीट पीट कर, हल्के हल्के कष्ट देकर, बड़े कष्ट देकर हम लोगों को सीधा करते हैं कि आप कितने कष्ट सह जाते हैं। और अगर महाराज आप कष्ट सह गए तो भगवान भी मोहर मार के एक बात कह देते हैं, जो सवेत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण के नाई। जो सवेत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण के नाई। जो सवेत आवा शरणाई, जो सवेत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण के नाई, रखियो ताहि प्राण के नाई। अर्थात भगवान भी कह देते हैं कि आप इतने परीक्षाएं देकर आए हैं, आप भयभीत होकर आए हैं, तो आपको भी वो इतना प्रेम करते हैं, अपने प्राणों की तरह रखते हैं, अपने हृदय के समान रखते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ऐसे हम भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सभी लोग, वयम अर्थात हम सभी लोग, श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार नैमिषारण्य में कथा चल रही थी। भगवान श्री सूत जी महाराज विराजमान थे और शौनकादि 88,000 कथा श्रवण कर रहे थे। नैमिषे सूत माशेन मविवाद महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर कथा चल रही थी। भगवान के चरित्रों के अप्रतिम वक्ता श्री सूत जी महाराज विराजमान थे वक्ता के रूप में, और शौनकादि 88,000 ऋषिगण कथा श्रवण कर रहे थे। देखिए प्रश्न आता है कि नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? एक बार सभी ऋषिगण अनंत काल के लिए सत्संग सत्र चलाना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि हम किस स्थान पे कथा करें, किस स्थान पे हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन हमको कथा श्रवण कराएगा। देखिए अगर हम लोग साप्ताहिक कथा भी करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 महीने से हम देखते रहते हैं इस जगह पे अच्छा रहेगा, यहाँ लोग सब लोग व्यवस्थाएं बन जाएगी, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ कथा श्रवण कर लेंगे। उसी प्रकार वो तो अनंत काल के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहाँ कौन सा स्थान सही रहेगा। तो वो लोग सभी लोग यह प्रश्न लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से वही प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने एक दिव्य चक्र प्रकट किया, अपने दिव्य चक्र उन्होंने प्रकट किया और उन्होंने कहा कि ये दिव्य चक्र मैं छोड़ रहा हूं और ये जहां जाके गिरेगा, जहां ये रुकेगा, वहीं आप लोग सत्संग सत्र अपना चला लेना, वो स्थान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई विघ्न बाधा भी नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चक्र को छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे सभी जितने लोग ऋषिगण थे सब लोग पीछे पीछे जाने लगे और वह चक्र जाता गया, चलता गया, चलता गया और एक बड़ा सा अरण्य था। उसी अरण्य में जाकर उस चक्र की निमि गिरी, उसके निमि से नैमिष नाम पड़ा और अरण्य से नैमिषारण्य नाम पड़ा। आज भी वह स्थान वहां पर आज भी एक चक्र कुंड है
उसका नाम चक्र तीर्थ नाम से भी नैमिषारण्य को जानते हैं। वहां का पानी आज भी चक्र की तरह घूमता रहता है। देखिए, जो सोनकादि 88,000 ऋषिगण थे, उनके लिए कहा गया कि परम कुशल कुशल बताया गया। सोनकादि 88,000 ऋषिगण जो थे वो परम कुशल थे कथा श्रवण करने में। अब परम कुशल, कुशल का अर्थ क्या होता है? कुशल का अर्थ होता है कि चतुर। जैसे अगर हम किसी की बात को भी सुनते हैं, किसी के कुछ भी शब्द को सुनते हैं, तो हम कितने अच्छे से सुन रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं, ये भी हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा होनी चाहिए। हमें कैसे श्रवण करना चाहिए, तो वो कथा श्रवण में परम कुशल थे। देखिए, कई लोग कथा श्रवण करते हैं तो उसमें उनको नींद आने लगती है, कई लोग परेशान हो जाते हैं, किसी किसी का सर घूमने लगता है, सब कुछ कथा में होती रहती है। पर हम कितने अच्छे भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। सोचिए, इतने परम कुशल हैं। वैसे हमारे हनुमान जी महाराज परम कुशल हैं। वो महाराज इतने कथा श्रवण करने में परम कुशल हैं कि वो कथा श्रवण भी अच्छे से कर लेते हैं, और वक्ता भी जोरदार हैं और श्रोता भी जोरदार हैं। अगर वक्ता की बात करें तो जब माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी सशोक के साथ, और हनुमान जी महाराज जब गए थे उनका कष्ट दूर करने के लिए, तो वह बैठकर ये सोच रहे थे कि माता जानकी का कष्ट कैसे दूर करें, क्या करें। और वहीं बैठे सोचने लगे। कहते हैं, तरु पल्लव मोरा लुकाए, करो विचार करें का भाई। तरु पल्लव मोरा लुकाए, करें विचार करो का भाई। अर्थात वो तरु पल्लव के अंदर बैठे सोच रहे थे कि माता जानकी का कष्ट कैसे दूर करें, क्या करें, क्योंकि उनका उनसे परिचय भी नहीं था। अचानक कैसे हम, जैसे हम लोगों का परिचय नहीं होता तो हम आपसे कैसे बोल सकते हैं, उसी प्रकार वो भी सोच रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज आया कि कथा हमेशा व्यथा हमेशा कथा से ही दूर होती है। कथा क्या है? कथा जो हमारे हृदय में सुखों की अनुभूति करा दे, सुखों की स्थापना करा दे, वही कथा है। उन्होंने सोचा कि अब माता जानकी को हम कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने लगे। गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अर्थात भगवान हनुमान जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे, और इतनी अच्छे से वक्ता हैं कि जैसे माता जानकी ने उनका कथा श्रवण किया, तुरंत उनके जितने भी दुख थे, जितने भी कष्ट से थे, सब दूर हो गए। इतने अच्छे, इतने सरस, इतने परम कुशल वक्ता हैं। और श्रोता की बात करें, श्रोता कैसे हैं? तो कहते हैं कि प्रभु चरित्र सुनि वेको रसिया। जो भगवान हैं वो प्रभु के चरित्रों को सुनने के लिए रसिया हैं, उनके रसिक हैं, प्रेमी हैं। अगर कहीं भी भगवान श्री राम जी की कथा या कोई भी कथा होती है तो वहां वो अवश्य सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ तक कि वो कथा वक्ता भी है इतने अच्छे, क्यों श्रवण करने के लिए आते हैं? क्योंकि वो उसके रसिया हैं, उसके पीछे दीवाने हैं, पागल हैं। कोई किसी के पीछे पागल है, कोई किसी के पीछे, पर वो कथा के पीछे पागल हैं। आज भी जहां जहां कथा होती है वहां कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी महाराज आते हैं। इतने परम कुशल वक्ता। वैसे ही हमारे शौनकादि ऐसे परम कुशल वक्ता श्री सूत जी महाराज हैं, और वैसे ही परम कुशल श्रोता शौनकादि 88,000 ऋषिगण हैं। अब जैसे ही वो बैठे, पूजा पाठ हुआ, उन्होंने जो शौनकादि 88,000 ऋषिगण थे वह प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रभा, श्रोताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहने लगे कि आपका जो ज्ञान है
वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए हजारों करोड़ों सूर्यों के समान है। आप इतने अच्छे ज्ञानी हैं, आप हमें कथा मत श्रवण कराइए, कथा तो हम बहुत सुन चुके हैं, हमें कथा का सार बताइए। और कहने लगी कि भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथा। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, अर्थात आप हमें कोई ऐसा ज्ञान बताइए जो हमारे भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको, हमारे विवेक को बढ़ा दे, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त हो। ऐसा हमें कोई ज्ञान बताइए जो हमारे विवेक की उत्पत्ति करा दे। देखिए, विवेक हर एक कार्य करने के लिए हर एक विवेक होते हैं, हर एक कार्य का अलग अलग विवेक होता है, लेकिन वो कह रहे हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से मिलकर हो, ऐसा हमें कोई उपाय बताइए। और कहते हैं कि जो वैष्णव जन पाकर माया मोह से अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, हमें ऐसा कोई ज्ञान बताइए। फिर कहते हैं कि इह घोरे कलौकायो जीवाचा सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्सैव शोधने किं परायणम्। कहने लगे कि महाराज घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आ गया है, लोग दुराचारी हो गए हैं, लोग पाखंडी हो गए हैं, आदि नाना प्रकार के क्लेश आदि से पीड़ित हो गए हैं, भक्षा भक्ष कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, जो भी पाते हैं वो खाते जाते हैं। उनको तो केवल जहां जहां देखो वहां दुराचार फैला हुआ है, क्लेश झगड़ा मार हर एक जगह यही सब फैला हुआ है। महाराज कोई अगर किसी व्यक्ति को मार देता है तो कहता है अच्छा ये मारे नहीं, अगर कोई कुछ कह देता है, जैसे मैंने आपको तेज आवाज में बोल दिया, उन्होंने कहा मुझे ऐसा बोला, अब इनको साले को हम डरवा देते हैं और वो बंदूक लेके आएंगे कि चलो उनसे लड़ते हैं। ऐसे लोग हो गए हैं, इतने क्लेश हो गए हैं। इससे विशुद्ध होने के लिए हमें कोई अच्छा सा उपाय बताइए। और कहने लगे श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं च साधनं तद्वदाधुना। कहने लगे श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। हमें कोई ऐसा चीज बताइए जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। महाराज पवित्र होते हैं वो, अपवित्र होते हैं वो तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन जो पवित्र है उनको भी पवित्र करने का कोई उपाय बताइए। और ऐसा उपाय बताइए जो भगवान श्री कृष्ण जी का शाश्वत प्राप्ति करा दे। और कहने लगे चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज चिंतामणि तो लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, हमें सब सुख सुविधाओं को, हमारे भोग विलास के सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। और जो कल्प वृक्ष है वो हमें स्वर्ग की सुख सुविधाएं दे सकता है, स्वर्ग प्राप्त करा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए महाराज तो जो वैकुंठ होता है, जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ होता है, उसकी भी प्राप्ति करा देते हैं। और यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और जो सौनकादि 88,000 ऋषिगण है वो उनको अपना गुरु मान रहे हैं। गुरु कौन होता है? जो हमें भगवान की बात बताए, जो चर्चा भगवान की चर्चा करे, अच्छी अच्छी हमें चीजें बताएं, वही गुरु होता है। और ये सब बात सूत जी महाराज से कहने लगे। जब सूत जी महाराज ने ये सब सुना तो वह प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं आपको ऐसा ज्ञान बताऊंगा, ऐसा विवेक बताऊंगा जो आपके काल रूपी जो भयंकर सर्प है उसका भी नाश करा सकता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश तवे श्रीमद् भागवते सुराणाम दुर्लभा। कहने लगे कि मैं जो काल रूपी भयंकर सर्प बैठा हुआ है उससे
उसका नाश कराने के लिए आपको ऐसे शास्त्र का नाम बताऊंगा, ऐसा शास्त्र आपको मैं श्रवण कराऊंगा जो काल रूपी भयंकर सर्प का भी नाश कर दे। वो शास्त्र का नाम क्या था? वो शास्त्र का नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। और बताने लगे कि ये ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, ये महाराज देवों के लिए भी दुर्लभ रहा। जब एक बार परीक्षित जी को श्राप लगा था और जब उनको सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, तब वहां पर देवता भी कथा श्रवण करने के लिए आए थे। देवस्तत्र समागमन, देवता लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आए थे। और महाराज वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि इनको आप मोक्ष दिलवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मोक्ष दिलवाने के लिए तो ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनको अमृत पिला दूं, इनका मोक्ष हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी पिला दीजिए। तो देखिए, देवता ही नहीं, आजकल जितने लोग भी हैं सब लोग यही देखते हैं कि अगर आप हमारे काम लायक हैं तो हम आपके काम लायक हैं, आपसे हमारा कुछ काम बनेगा तो हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा हो गया है। उसी प्रकार देवता भी थे, देवता भी आए थे वहां पर। वो सोच रहे थे कि हम इनको अमृत पान करा देंगे और हम इनसे भागवत श्रवण कर लेंगे। तो कहने लगे उनसे कि हम इनको अमृत तो पिला देंगे, लेकिन इनके बदले में मुझे आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिएगा। तो वो समझ गए कि बहुत ही चालाक हैं देवता लोग, और उन्होंने हंसते हुए वो कहने लगे, को सुधा को कथा लोके को काचा को अमृत महान ब्रह्मणा तो विचारेवं तदा देवान् जहाशः। कहने लगे कि अरे मूर्ख, को सुधा को कथा लोके, कहा ये कथा रूपी अमृत पारसमणि और ये तुम्हारा कहाँ कांच, तुम इसकी तुलना कर रहे हो। देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि हम आपको 100 ग्राम चांदी दे देते हैं, आप हमें 100 ग्राम सोना दे दीजिए, तो वो कैसे हंसेगा और कैसे डांट के भगाएगा। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आप हमें कथा रूपी अमृत से इसकी अदला बदली कर रहे हैं। उन्होंने देवताओं को डांट कर वहां से भगा दिया और नददो सा कथा अमृतम, उनको कहा ठगिया भागो यहाँ से, उनका अमृत का कलश पकड़ा दिया और उनको वहां से भगा दिया। अब जैसे देवता भी देवता ठहरे देवता, उनको क्या था कि वो अगर कथा श्रवण करने के लिए आए थे तो वो भी कथा श्रवण कर सकते थे। इतने लोग बैठे थे, उनको सुखदेव जी ने किसी को नहीं भगाया, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इनको अमृत पान करा दूं और हम कथावाचक को ही खरीद ले चलते हैं, वहां देवलोक में चलेंगे, आराम से कथा सुनेंगे, बढ़िया से इन तुक्ष मनुष्यों के साथ हम कथा श्रवण करेंगे। उनके अंदर ये भाव था, इसीलिए उनको कथा का पान उन्होंने नहीं कराया और भगा दिया। देखिए, इतने बड़े श्रोता हमारे महादेव जी हैं जो देवों के देव हैं, उनको अपने महादेव होने का घमंड नहीं है। वो पशु पक्षियों के साथ बैठकर कथा श्रवण कर लेते हैं, बड़े प्रेम भाव से श्रवण कर लेते हैं, लेकिन उनको घमंड नहीं है। उसी प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जो अगर उनके अंदर बात की जाए तो अतुलित बलधामम, अर्थात उनके अंदर बलों का एकदम धाम है। अतुलित मतलब कि कितना अत्यंत बल है, अतुलित बलधामम। एक बार की बात है, एक बार रावण ने हनुमान जी से शर्त लगाया कि आओ चलो एक बार देख लेते हैं कि हम बलवान हैं या आप बलवान हैं। और उन्होंने कहा कि चलो एक एक मुक्का हो जाए, देखें कौन बड़ा है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मुक्का की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। रावण ने कहा कि पहले आप मुक्का मारिए। तो हनुमान जी पहले तो सुने और मुस्कुराने लगे, बोले हम मुक्का मारे? तो उन्होंने कहा हाँ पहले आप ही मारिए, क्योंकि रावण भी तो कोई ऐसा वैसा आदमी था नहीं, वो भी तो बलवान था, तो उसको भी अपने बलवान पे उसको भी घमंड था कि हम ऐसे वैसे थोड़ी ना है। तो बोला हनुमान जी से, हनुमान जी बोलने लगे कि अगर हम मुक्का मार दिए और तुम्हारा राम नाम यही सत्य हो गया, तो जो तुम्हारे अंदर जो लालसा है, मारने की इच्छा है, वो दबी ही रह जाएगी। इसीलिए मैं आपको पहले नहीं, तुमको पहले मैं नहीं मारूंगा, पहले तुम मुझे एक मुक्का मारो फिर मैं आपको मारूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। रावण ने कहा तैयार हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा हाँ तैयार है। हनुमान जी ने छाती फुलाया और खड़े हो गए।
और जैसे ही रावण ने मुक्का घुमाया और हनुमान जी के छाती पे खींच के मारा, हनुमान जी थोड़े से पीछे हो गए और फिर उठकर खड़े हुए। रावण ने देखा, रावण ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, चक्कर चक्कर सा आ रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, चक्कर सा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा तो आपको ऐसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, धुंधला भी नहीं दिख रहा है। तो बोले इतना भारी मुक्का मैंने मारा और आप सह गए? उन्होंने कहा हाँ, मैं तो सह गया, अब तू सह के दिखा। अब मैं मुक्का मारूंगा और उतने ही ताकत से मारूंगा और तुम अब सह के दिखाओ। रावण ने भी कहा कि ठीक है, हम भी सह लेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत ही समझता था और था भी। रावण ने भी छाती फुलाया और आगे एकदम सामने खड़ा हो गया। हनुमान जी महाराज जैसे ही अपना 360 डिग्री का मुक्का घुमाए और जैसे ही मारने चले, तुरंत ऊपर से बैठे ब्रह्मा जी देख रहे थे। अरे बोले, अरे हनुमान रुक जाओ, अनर्थ हो जाएगा। और तुरंत आए और बोलने लगे, महाराज इतने में तो ये मर जाएगा, इसके हड्डियों का चूरमा हो जाएगा, कृपया करके इतना तेज मत मारिए, कृपया करके अपने जो मुक्के का साइज बनाए हैं मारिए, लेकिन इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। बोले अच्छा, हम कम कर लें, जब ये मार रहा था तब नहीं देख रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है। अब रावण को भी थोड़ा भय हुआ, जैसे कि दो की लड़ाई में अगर तीसरा आए तो समझ लो बात कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। अब वो रावण भी डर गया कि कुछ तो बात है, लग रहा है कि हमारा राम नाम सत्य होने वाला है। रावण भी सकमका गया और ब्रह्मा जी से उन्होंने चुप चुप से करने लगा कि कम करवा दीजिए, थोड़ा सा उन्होंने कम किया। कितना मुक्का बनाया? 60 डिग्री उन्होंने कम कर दिया। कितना हो गया? 300। अब फिर हनुमान जी महाराज ने जैसे मुक्का घुमाया, फिर ब्रह्मा जी रोकने लगे, अरे अरे हनुमान, अरे इतना भी मत मारिए, और कम कर लीजिए, नहीं तो इतने में तो इसका दिमाग ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इसका दिमाग घूम जाएगा, ये महाराज 6 महीने कोमा में पड़ा रहेगा। तो हनुमान जी बोले अरे, क्या ठीक है, कम करते हैं। उन्होंने कम किया। ऐसे कई बार उन्होंने मुक्का बांधा और मारना चाहा, लेकिन हनुमान जी महाराज ने, वो ब्रह्मा जी ने मुक्का का साइज हमेशा कम करवाते ही चले गए। अंत में हनुमान जी महाराज 360 डिग्री का मुक्का कम करते करते 60 डिग्री पे पहुंच गए। कितना कम कर दिए? 300 कम कर दिए और 60 डिग्री का मुक्का घुमाए, और ज्यों ही घुमा के रावण की छाती पे मारे, महाराज रावण गिरा, वहीं तुरंत बेहोश हो गया। इतने बलवान, इतने बलशाली हनुमान जी महाराज हैं। कहते हैं अतुलित बल धामम, और अगर उनके अंदर ज्ञान की बात करें तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम। और अगर भगवत प्रेमी में बात करें, भगवत रसिक में बात करें, तो उसमें भी वो आगे हैं। रघुपत प्रिय भक्तन, जो भगवान श्री राम जी के वो प्रिय भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कितनी बार इनका वर्णन करें, कितना इनके बारे में कहें, सब कुछ कहेंगे, सब कुछ कम ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने सीधा कह दिया सकल गुण निधानम। महाराज इतने बड़े हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उनको अपने ऊपर घमंड नहीं हुआ। वो मनुष्यों के बीच में बैठकर कथा श्रवण कर लेते हैं, हम आपके बीच में भी बैठकर कथा श्रवण कर लेते हैं, और आते भी हैं हर कथा में श्रवण करने के लिए। इतने बड़े कथा प्रेमी हैं। किसी को किसी का प्रेम रहता है, किसी को फोन का प्रेम रहता है, किसी को किसी से लगाव रहता है, लेकिन हनुमान जी महाराज को केवल भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए उनको लगाव रहता है, कथा श्रवण करने के लिए लगाव रहता है। अब देवताओं को तो भगा दिया, लेकिन देवता जब देवता वहां पर गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बताने के लिए कि हमको उन्होंने ऐसे करके भगा दिया, हमें कथामृत नहीं दिया। तो जब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, कथा नहीं श्रवण कराए? तो बोले हाँ, कथा हमको नहीं श्रवण कराए हैं और भगा दिए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, शांत रहिए, देखते हैं राजा परीक्षित को कथा का पान कराएंगे, उससे क्या होता है, देखते हैं उसका उनका मोक्ष होता है या फिर नहीं होता है। और देवता इसका इंतजार करने लगे, और जब 7वें दिन का कथा श्रवण करके उनको मोक्ष हो गया, परीक्षित जी को मोक्ष हो गया, ये बात पूरे देवलोक ब्रह्मलोक सब जगह फैल गई, तीनों लोकों में फैल गई। और जब ये सब बात देवताओं को सबको पता चली, तो विस्मयम परमम, ये सबको विस्मय हो गया। और सत्यलोक में एक तराजू उन्होंने बांधा, उसको पता करने के लिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण कितना
बलशाली है, इससे क्या क्या कितने लोगों का कल्याण हो जाता है। उन्होंने जितने भी सत्यलोक में जितने भी साधन थे, जितने भी पुराण, जितने भी सब कुछ थे, सबको एक पल्ले पर रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण था वो सबसे भारी हो गया और जो अन्य सारे ग्रंथ थे वो सब हल्के पड़ गए और उन लोगों को इससे विस्मय होने लगा। लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लोग को इस पर विस्मय होने लगा और अंत में जब उन्होंने पूरा खोजबीन करके जब उनको पता चला तो उन्होंने मुहर मार के कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण सप्ताह विधि से करता है तो उसका तुरंत मोक्ष हो जाएगा। देखिए, तब सूत जी जब ये बताने लगे तब सौनकाद 88,000 जो ऋषिगण थे वो सुनने लगे। उन्होंने कहा कि तो सप्ताह विधि से ही क्यों श्रवण कर सकते हैं, इसको और तो दिनों तक श्रवण कर सकते हैं, हम 8 दिन श्रवण कर लें, 10 दिन श्रवण कर लें, महीना भर श्रवण करें, ये सप्ताह विधि से ही क्यों श्रवण करने से ये पुण्य मिलता है। तो बताने लगे कि जो नारद जी थे वो पहले तो कथा श्रवण कर चुके थे उनसे, अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से उन्होंने कथा पहले ही श्रवण कर लिया था, लेकिन सप्ताह विधि से उन्होंने कथा श्रवण किया। तो वो लोग जो थे सौनकादि 88,000 ऋषिगण, उन्होंने कहा कि पहली बात तो नारद जी जब पहले कथा श्रवण कर चुके थे तो उनको सप्ताह विधि की क्या जरूरत थी, और वो तो ऐसे विचरण से वैसे आदमी है कि उनको तो किसी से प्रेम, ना किसी से भाव, किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो घर गृहस्थी से मतलब नहीं है, तो सप्ताह विधि किस कारण सुनने लगे। और बात ये भी आई कि उनको तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकना नहीं, तो सप्ताह विधि 7 दिन अर्थात 7 दिन रुक के कैसे कथा श्रवण किए। तो सूत जी कहने लगे कि मैं सब आपको बताता हूं, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। जो हमें सुखदेव जी अपना अनन्य शिष्य जानकर हमें श्रवण कराए थे वह मैं आपको सुनाता हूं। कहने लगे कि एक बार नारद जी सोचे कि चलो, हाँ सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको सब बताता हूं। उन्होंने कहा और कहने लगे कि एकदा विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कहते कि एक बार विशालपुरी में जो सनकादि 88 जो सनकादि ऋषि थे वह विशालपुरी में जो बद्री विशाल है वहां पर सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि अगर कोई मिलेगा तो उनके साथ बैठकर आराम से हम सत्संग करेंगे। तो उन्होंने देखा कि सामने से नारद जी आ रहे थे और नारद जी हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उस समय जब नारद जी आ रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि उनके मुख पर एक अलग से धुंधला सापन दिखाई दे रहा था, एकदम से उनका मुंह उतरा सा दिख रहा था, ना तो उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा था, एकदम शांत धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने सनकादि लोग ने देखा, चारों भाइयों ने देखा, बोले नारद जी जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं आज इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। उन्होंने देखा और नारद जी को दूर से बुलाया, भैया कथम ब्रह्मन देन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहने लगे ए ब्रह्मान, ए भैया आपका मुख इतना उदास क्यों दिख रहा है
और आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कथम ब्रह्म नदी मुखा। तो नारद जी से पूछने लगे कि आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप चिंतित दिख रहे हैं। चिंता, देखिए चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए, उन्हीं को नहीं, जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। जो चिंता और चिता है वो समान ही रहता है, बस क्या अंतर है, एक बिंदु मात्र की का अंतर है, बिंदु मात्रम विशेषता। लेकिन जो चिंता है वो महाराज चिता से भी बढ़कर है, क्योंकि चिता जो होती है वो मुर्दे व्यक्ति को जलाती है, मुर्दा कोई व्यक्ति मर गया उसको जला देती है, लेकिन जो चिंता होती है वो जिंदे व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा लेती है। इतनी बड़ी चिंता होती है, वो अंदर से अंदर व्यक्ति को गला देती है। इसीलिए आप लोग भी चिंता मत करिए, चिंतन करिए, भगवान का चिंतन करिए, हरि का चिंतन कीजिए, लेकिन चिंता कभी ना करिए, चिंता काफी ना कर्तव्य, चिंता कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उनको समझाने लगे और पूछने लगे कि आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे कि गत वित्तो यथा जना, जैसे लग रहा है कि आपका कोई धन लुट गया है। और आपको कौन सा धन लुट सकता है, जो धन लुटने वाला है वो आपके पास है नहीं। जैसे संतों के पास जो धन होता है वो कोई लूट नहीं सकता, और जो लूटने वाला धन है वो कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि संतों का धन क्या होता है, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, संतान धन राधा 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 राधा, रसिक हमारो धन राधा से राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा संतन, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक विद्वान दुलारे राधा 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 राधा, सारे राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री कृष्ण प्यारे राधा 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 राधा, परम धन राधा से राधा से राधा, परम धन राधा राधा
श्री राधा श्री राधा 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 रोधन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोले राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से नारद जी को बहुत समझाने लगे तो नारद जी अपनी परेशानी बताने लगे, कहने लगे कि मैं बहुत परेशान होकर मैंने सोचा था कि मैं पृथ्वी पर मैं जाऊंगा और वहां पे सत्संग करूंगा। कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और वहां से आराम से सत्संग करूंगा। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममारयतस्ततः। कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर गया था कि मैं सत्संग करूंगा और मैं यहाँ वहां नहीं गया। मैं हरित क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, सब जगह गया। लेकिन मैं गया, लेकिन वहां कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मैं सब जगह गया, सब जगह मुझे अंग भंग सब चीज देखा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं वहां से परेशान हो गया कि मैं समझता था कि पृथ्वी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे लोग रहते हैं, इतना अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सब लोग, मैं देखकर परेशान हो गया। और मैंने सोचा कि मैं अब वृंदावन चलूंगा। मैं सोचा कि मैं जाता हूँ वृंदावन। मैंने क्या क्या देखा पृथ्वी पर। मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपा शोषम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कोटभाषिणा।